माझी जी के ओर तक पूरा परिवार का जन परिवारवाद का परिमूर्ति है माझी जी। माझी जी की पार्टी में कोई और मुसहर समाज के एमपी एमएलए है क्या? कोई और है क्या? एक भी एमपी एमएलए है? लालू जी के पार्टी में 10-12 का हम नाम बताया जो यादव और एमपी एमएलए है। 10-12 खुद बीजेपी में दामाद बन रहा है और उसके बाद आरजेडी की बदनामी कर रहे हैं। ये परिवारवाद ये बात सुनिएगा, पतो आयोग बनेगा, दामाद आयोग बन गया, अब पतो आयोग बनेगा। जीके के है ना, पतो बन गया, लेकिन अब फिर अब भर्ती होंगे, कुछ और होंगे। होनी चाहिए। समधी आयोग भी बनेगा। सरकार आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? दामाद जी। अब दामाद जी को ऊपर से नोटिस आ गया है, तुमको आयोग का उपाध्यक्ष हम किस लिए बनाए हैं? जाओ लालू जी को तंग करो। आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? माझी जी का दामाद। अब दामाद को माझी जी फोन किए, तो हम आयोग का उपाध्यक्ष काहे बनाए हैं? लालू जी को डंडा करो। अब बिहार में आपको नेता बनना है, अब पैसा खर्चा नहीं करना है। एक सूत्री कार्यक्रम, सुबह में लालू जी को भला बुरा कहिए, दोपहर में लालू जी को भला बुरा कहिए और रात में लालू जी को भला बुरा कहिए। और कल होकर देखिए पूरा बिहार का हर पेपर में आपका फोटो, आपका नाम। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एनडीए के ऊपर आरोप लगाया है कि एनडीए को नेशनल दामाद आयोग शुरू कर देना चाहिए, क्या इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं? क्या है इसकी जानकारी? हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की जनता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव एनडीए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दामाद आयोग क्या है ये भाई? क्या बिल्कुल क्लियर है भैया। जब बिहार में लालू जी का परिवार बनेगा तो ये लोग कहेगा परिवारवाद। जब अशोक चौधरी का दामाद बनेगा तो कहता कि आरएसएस कोटा में, बिहार में सरकार में आरएसएस है क्या? बिहार में बीजेपी और जेडीयू और हम ये सरकार में, और गठबंधन में एलजेपी और मुकेश और उपेंद्र जी के पार्टी, तो आरएसएस कहां से आ गया भैया? इसमें जितना मांझी ने भी कहीं न कहीं छोड़ा माझी जी के ओर तक पूरा परिवार का जन परिवारवाद का परिमूर्ति है माझी जी। माझी जी की पार्टी में कोई और मुसहर समाज के एमपी एमएलए है क्या? कोई और है क्या? एक भी एमपी एमएलए है? लालू जी के पार्टी में 10-12 का हम नाम बताया जो यादव और एमपी एमएलए है। 10-12 को चलिए 4 गो लालू जी के पार्टी में 4 गो एमपी है, एगो यादव सुरेंद्र यादव जहानाबाद। लालू जी के पार्टी में 75 गो एमएलए है, 20 गो यादव है। चलिए जोड़िए, जुड़ाते हैं आपको। चलिए बख्तियारपुर अनिरुद्ध यादव, चलिए फतुहा रामानंद यादव, चलिए यहाँ मनेर भाई वीरेंद्र, छपरा चल जाइए, छपरा जाइएगा जितेंद्र यादव बोल रहे हैं। सुनिए एक बात, जनता का पुकार है कि खाली यादव ही काहे मतलब बनेगा? यादव का पार्टी है तो और कास्ट को काहे बनाएगा? हम तो कह रहे भैया, बिल्कुल। आप एक मिनट भैया, आप आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी की पार्टी में यादव में क्यों लालू जी का परिवार बढ़ता है, आप ये आरोप लगाए। हम इस पर जवाब दिए भैया, हम इस पर, और ये लोग जो यादव है ये लालू जी के परिवार का नहीं है, लालू जी का बाल बच्चा नहीं है। अभी आयोग बना लालू जी की सरकार में, तेजस्वी जी की सरकार में, तो देवमुनि यादव सामाजिक कार्यकर्ता थे। देवमुनि यादव बेचारे स्वर्गवासी हो गए। देवमुनि यादव जी को पिछड़ा राज्य का आयोग का सदस्य बनाया गया था, और अभी किसको बनाया जा रहा है? सम्राट। अभी किसको बनाया है? अशोक चौधरी के दामाद को, अभी पासवान जी के दामाद को, माझी जी के दामाद को। छोड़िए, लोग तो नेताजी है। देखो बिहार का सुपर सीएम है डीके बाबू का तो खेले नहीं डाला है अपने मौगी के नमुआ में। मौगी मतलब पत्नी होता, बिहार का भाषा है, बहुत लोग बनाया जाता है। पत्नी के नाम में अपना नमुआ छुपा के और बाबू के नाम लिख दिया। बड़का चोर है डीकवा। इतना चोरी कि आयोग में सेट करने के लिए अपना नाम खत्म कर दिया। जितना मांझी बोल रहे हैं कि मुस्लिम खाली वोट देने के लिए है आरजेडी में, ये भी तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो बताइए भैया, ठीक है मुस्लिम आरजेडी में क्या है? नहीं, आपके पार्टी में कौन मुस्लिम विधायक है? एको मुस्लिम को विधायक दिए, एको मुस्लिम को विधायक का टिकट दिए हैं क्या? एको मुस्लिम को एमपी का टिकट दिए। जब मंत्री बनना होगा तो माझी जी बनेंगे, जब बिहार में मंत्री बनना हो तो माझी जी का बेटा बनेंगे, जब विधायक बनना हो तो माझी जी का पतो बनेगा, फिर विधायक बनना हो तो माझी जी का समधिन बनेगा। एक भी यादव, एक भी विधायक। शहनवाज हुसैन बीजेपी का उनका नेता था, उनको भी टिकट नहीं दिया। अब सुनिए, अब लालू जी के पार्टी में मुस्लिम फारूक शेख विधान परिषद का नेता, फिर अभी युवा जनता दल का पहले अध्यक्ष था कैरी सुहैब विधान परिषद का नेता, उसके बाद चलिए अररिया का ठाकुरगंज का एमएलए, जहाँ एक बार हम बैठे थे वहाँ एमएलए। लालू जी के पार्टी में कई मुस्लिम एमएलए। बताइए माझी जी के पार्टी में कौन मुस्लिम एमएलए है? चिराग जी के पार्टी में कौन मुस्लिम एमएलए है? अपना देखा नहीं, जरा खुद 76 को छेद करा के सुपुआ में छेद है हो चलनी, अपना देखलक ना कि हमारा में खुद 76 को छेद है, और सूप के दूसरा के तोरा में 76 को छेद हो। अरे अपना ना देखिए भैया कि आप के को मुस्लिम को दिए। लालू जी तो अपने परिवार छोड़ के 10-12 को यादव को एमपी एमएलए बना दिए। माझी जी कितना मुसहर को एमपी एमएलए बनाए भैया? चिराग पासवान जी कितना पासवान समाज के लोग को एमपी एमएलए बनाए भैया? बताए जब से पार्टी का स्थापना हुआ तब से बताओ ना भैया।
कौन कौन बना था? मांझी पासवान जी बने, पासवान जी का भाई बना, पासवान जी का फिर एक और भाई बना, फिर भतीजा बना, फिर अपने बना, अब एक दामाद बन गया। अफसोस हमको भी आता, अगर मेरा भी शादी ब्याह होता और हम भी किसी का दामाद होते तो आज आयोग का सदस्य होते। एकदम क्लियर। सम्राट चौधरी शकुनी थी, अशोक चौधरी का दामाद आयोग का सदस्य, माँ पासवान जी का दामाद आयोग का सदस्य, मांझी जी का दामाद आयोग का सदस्य। तो आप भी दामाद होते, आप भी सदस्य होते। अब दामाद है, आपकी गलती है कि दामाद नहीं है। क्या बोल रहे थे? आप भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या हम ये बोल रहे थे ये बीजेपी में भी तो मुस्लिम एक चेहरा था, शहनवाज हुसैन, लेकिन उसको भी सीट नहीं दिया 2024 में। तो क्यों नहीं? आरोप तो लग रहा है। मुख्तार अब्बास था नदवी, उसको भी नहीं दिया सीट, बड़ा नेता था बीजेपी का मुस्लिम में। और इसकी आरजेडी की बात करें, आरजेडी में बहुत बड़े नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम ले लीजिए दरभंगा से, अली अशरफ फातमी का नाम ले लीजिए, अभी फराज फातमी को केवटी से मिला है सीट, डॉक्टर फयाज अहमद के लड़का को मिला है। लालू यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप जो लग रहा था, तेजस्वी यादव जो अब इसका खंडन करते हुए बोले हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं अब जो दामाद आयोग कर दिया है। भाई खुद बीजेपी में दामाद बन रहा है और उसके बाद आरजेडी की बदनामी कर रहे हैं, परिवारवाद ये बात सुनिएगा, पतो आयोग बनेगा, दामाद आयोग बन गया, अब पतो आयोग बनेगा। जीके के है ना, पतो बन गया, लेकिन अब फिर अब भर्ती होंगे, कुछ और होंगे। होनी चाहिए, समधी आयोग भी बनेगा। सरकार जो है वो चेंज होना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हेल्थ पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और उसके बाद बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। कौन कर रहेगा ये सब बात? तेजस्वी यादव करेंगे, उनमें क्षमता है, वो कर सकता है। अभी की जनरेशन का वो कर सकता है, युवा है, उनमें है। नहीं किया है। महीने में आपने देख लिया ना क्या किया नीतीश कुमार, बेरोजगारी पे क्या बात बना के दिए, घर घर बिजली पहुंचा के दिए। जब डिप्टी सीएम था वो पीएमसीएच पहुंचा था 2 बजे रात में, तेजस्वी यादव 2 बजे रात में पीएमसीएच पहुंचा था, मालूम है उसका नहीं? जब देखें मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव हेल्थ पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन बात होनी चाहिए, बेरोजगारी बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बेरोजगारी सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। बिल्कुल। क्या बोलिएगा भैया, जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में अगर सबसे उभरता हुआ अगर देखा जाए मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट तो तेजस्वी यादव है जी, तेजस्वी यादव जी। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पर चर्चा किया। आज तक नीतीश कुमार जो 20 वर्ष तक जो अपने शासनकाल में रहे, क्यों नहीं चर्चा किया कि बिहार में इतने इतने पद खाली है, इसको बहाल किया जाए। जब तेजस्वी यादव जब उठाए इस बात को कि हम 10 लाख जो है, 5 लाख तो ऐसे पद क्रिएट है और 5 लाख जो पद है उसको हम क्रिएट करेंगे। हाँ, तो जब वह मंच पर जब नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव को मीडिया के सामने जब लाया गया तो मीडिया के माध्यम से उसको बताया गया कि तुम जो इतना बताए है जनता के बीच में कि 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, अरे तुम पैसा कहाँ से लाओगे? बाप घर से पैसा लाओगे? यह नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था। यह हमारा और पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की भी जनता देखी। बिहार के साथ अच्छा, जो ये लगा है, अच्छा तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं एनडीए पे, सच में नेशनल दामाद आयोग घोषित करना चाहिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं? क्या सुनिए, ये दामाद आयोग किसने लगा रहा है आरोप? ये तेजस्वी यादव लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी अगर वो एनडीए सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। हाँ, अगर वो लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा हुआ होगा तो इसलिए लगा रहे हैं। उनके देखिए, उनके स्टेटमेंट को आप पकड़िए और उनके शब्दों को पकड़िए कि वो आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किस लाइन से बोल रहे हैं, उस बात को आप अध्ययन कीजिए, तभी आप बताइए। लेकिन वो अगर बोल रहे हैं इसके बारे में हमको चर्चा नहीं है। ये सब आरोप लगा रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है लालू यादव ने। लालू प्रसाद सुनिए। यादव अपमान किए होते सुनिए, तो हाईकोर्ट के पीछे डॉक्टर अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं होता, ज्योतिबाई फूले का दरोगा राजपथ में नहीं होता। अरे डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर लालू प्रसाद यादव चलते हैं। बिहार में अंबेडकर साहब का सबसे बड़ा अनुयायी लालू यादव के अलावा कोई और भी है क्या? कोई और है क्या? बड़का दम भरते हैं अंबेडकर जी का। भाई ऐसे हम ले जा रहे हैं मोबाइल तो कैसे दिखा कि इसमें क्या है? इसको ऐसे लिया तब ना, वर्कर की गलती, नेताजी की गलती है, तो बेचारा बैठा हुआ था। देखिए बीजेपी व्याकुल हो चुका है। पर कहीं ना तो आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? दामाद जी। अब दामाद जी को ऊपर से नोटिस आ गया है, ये तुमको आयोग का उपाध्यक्ष हम किस लिए बनाए हैं, जाओ लालू जी को तंग करो। आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? मांझी जी का दामाद। अब दामाद को मांझी जी फोन किए, तोरा हम आयोग का उपाध्यक्ष काहे बनाए हैं, लालू जी को डंटा करो। अब बिहार में आपको नेता बनना है,
अब पैसा खर्चा नहीं करना है, एक सूत्री कार्यक्रम। सुबह में लालू जी को भला बुरा कहिए, दोपहर में लालू जी को भला बुरा कहिए, और रात में लालू जी को भला बुरा कहिए। और कल होकर देखिए पूरा बिहार का हर पेपर में आपका फोटो, आपका नाम, लालू जी का नाम लेकर बिहार में कितना MP MLA हो गया, उसका साक्ष्य प्रमाण है सुशील मोदी, साक्ष्य प्रमाण है ये जो नेशनल दामाद आयोग का जो एनडीए के ऊपर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं ये पूरा सर्च कर क्लियर है भैया। अशोक चौधरी का दामाद आयोग का सदस्य बन गया, पासवान जी का दामाद आयोग का सदस्य बन गया, अभी मांझी जी का दामाद आयोग का सदस्य बन गया। अब परिवारवाद खाली आरजेडी में, आई लोग का परिवार का, लोग तो प्रसादवाद है, प्रसादी दे रहा है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि क्या जो मोदी जी आने वाले हैं बिहार छपरा में सिवान में, तो क्या सिर्फ वहाँ पे दामादे लोग को ही माला पहनाया? अरे आगे कौन रुके हुए है भैया, कौन बोला रहा हो, रुके कौन है? अरे जब बिहार बुलाया था, जब BPSC का बच्चा धरना में बैठा था, तब मोदी जी कहाँ गए थे? उस समय राहुल गांधी बेचारा दिल्ली से आया और 2 किलोमीटर दूर है गर्दनीबाग से मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री एक दिन नहीं गए। वहां गया कौन? तो तेजस्वी यादव। वहां को गया तो कौन? तो राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी का एक फोटो दिखाइए जो वहां गया हो, नीतीश कुमार का एक फोटो दिखाइए जो वहां गया हो, बीजेपी का कोई नेता का एक फोटो दिखाइए वहां गया हो। जब बच्चा के लड़ाई लड़ना हो तो मोदी जी नहीं आएंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेगा। अब वोट आपको देंगे, आइए। अब बिहार आगे में चुनाव है तो साइबेरिया पक्षी ढेर आएगा, कूद के आएगा, इन्ने के मुख्यमंत्री उन्ने के मुख्यमंत्री अपन घर छोड़ के बिहार में आएगा। उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। बिहार का लोग मुठा पर पगड़ी बांध लिया है। इस बार महागठबंधन नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। चलिए, आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा, अगर छात्रों के हित की बात होता है तब नीतीश कुमार और मोदी जी कहाँ रहते हैं? सच में क्या इसकी सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में राय देकर बताएं। और इस बार क्या जो